अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। संतु, इसके पहले कि यहाँ के लोगों के दिलों में मेरे लिए और ज़्यादा नफरत बढ़े, मुझे लगता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। मैं जाता हूँ संतु, अपना ध्यान रखना। पिछले 7 साल से हितिन ये पूजा कर रहा था। आज उसका पिता भी उसके साथ है। ये दिन के लिए तो 7 साल से हितिन प्रार्थना कर रहा था, है ना? तू खुद दूध की धुली नहीं है और चलिए दूध का अभिषेक करने। हमारे परिवार के सदस्य को मार डाला तूने, उसके लिए 10 साल सजा काट के आई है तू, अशुद्ध औरत। पूरी जिंदगी भी दूध से नहाएगी ना, फिर भी शुद्धिकरण नहीं होगा तेरा। भोलेनाथ जी की लीला तो देखो, इसके तो सारे पाप एक ही बार में धुल गए। शिव जी के साथ साथ एक जीते जागते मनुष्य का अभिषेक हो रहा है। ये तो एक चमत्कार ही है ना। तू खुद दूध की धुली नहीं है और चलिए दूध का अभिषेक करने। अशुद्ध औरत। पूरी जिंदगी भी दूध से नहाएगी ना, फिर भी शुद्धिकरण नहीं होगा तेरा। नाना जी। हाँ बेटा। मंदिर से आके हुए 1 घंटा हो गया और मेरे दिमाग में एक ही बात चल रही है। क्या? मंदिर में शिव जी का अभिषेक हुआ और आप कहते हैं अभिषेक सिर्फ भगवान का होता है, तो क्या नानी भी भगवान है? तो नानी पे भी दूध गिरा ना? ना दिख रहा ना। इंसान और भगवान में बहुत फर्क होता है। इंसान सहन करना जानता है, भगवान नहीं। तेरी संतो नानी के साथ जो हुआ वो एक अजीब सा संजोग था। पर सच तो ये है कि पाप शायद ऐसे ही धुलते होंगे। तेरी संतो नानी के साथ जो हुआ कुछ ऐसा ही होगा।
ये पावर ऑफ अटॉर्नी के पेपर्स जो खुद मालिक ने ही मुझे दिए थे। इस घर में मैं पल दो पल के लिए नहीं, हमेशा के लिए आई इस अधिकार से। मैंने जो गलती की है मैंने उसका दंड भुगता है। 10 साल जेल में बिताए मैंने, तो मैं क्यों नहीं आ सकती मैं इस घर में? इस घर पे मेरा भी अधिकार है। दस वर्ष निकली गया बा। ये घर में सभी ने, तूने भी, सबने ये मान लिया था कि संतु ही हत्यारे ने। और मैं इन 10 वर्ष में ये बात कभी नहीं माना। अपने संबंधों को त्याग के दुविधा में जीता रहा। हाँ, उसके विरुद्ध प्रमाण थे, साक्षी थे, पर तो मैं ये माना नहीं कि हत्यारिन हुआ है। कैसे हो सकता है? तू एक बार विचारी जो बा कि जो स्त्री किसी और का भला करने के लिए अपने आप को मातृत्व से दूर रखे, क्या वो किसी की हत्या कर सकती है? नहीं बा, मन तक तो यही सब विचार में मैंने उससे संबंध तोड़ा। मैंने किसी के साथ अन्याय ना करूं એટલે सबके साथ संबंध तोड़ा मैंने। बड़ा હવે મને લાગે છે कि ये मेरी भूल थी। मुझे जानने में पहचानने में भूल हुई। હવે આવી है ना 10 वर्ष પછી घर में वकील को लेके अपना हक मांगने हैं। इन्हें खबर पण नहीं कि क्या उसका है ने क्या उसको मांगना चाहिए। बिना मांगे मिल जाता उसको सब, पर नहीं, वकील लेके आ भी मेरे घर में। भूल हुई मुझसे पहचानने में। अबे तू देखना मैं क्या करता हूं। करे छे, मैं इतनी गंभीर बात कर रहा हूं ना, तू हंस रही है। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। आज इस घर में सिर्फ संतु वापस नहीं आई, मेरा धर्मराज वापस आया है। माँ अपने बच्चों और उनके पिता के बीच एक पुल बनाती है। ऐसा पुल जो उनको एक डोर में बांधता है। आप चिंता मत कीजिए मालकिन, इस घर के बच्चों को उनके पिता वापस मिल जाएंगे। आप इस घर को जैसा छोड़ के गई थी उसे वापस वैसा ही बनाने का वचन मैं आपको देती हूँ। पता है मम्मी, मैंने नानी को तो पहले ही देख लिया था। चुप करके बैठ। कोई नानी वानी नहीं है तेरी, और आज के बाद कोई बात करने की जरूरत नहीं उसके बारे में। ले दूध पी ले। अरे नानी, नानी, नानी,
नानी नानी देखो ना, मम्मी मुझे कितना डांट रही है। मम्मी को बोलो ना, इतना डांटने से कुछ नानी नहीं बदल जाएगी। नंदिनी चल बाहर जाके खेल, जा बोला मैंने। शशांक ने ठीक ही कहा था। कहना क्या चाहती हो तुम, और किससे पूछकर यहाँ पर आई? नंदिनी की आवाज सुनी तो मुझसे रहा नहीं गया, इसलिए आई मैं यहाँ। नंदिनी पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं और ना ही मुझसे कोई संबंध है, समझी? जानती हूँ मैं कि तुम्हारा मेरे साथ कोई रिश्ता नहीं है, पर शशांक को छोड़कर तुमने अपनी जीवन की सबसे बड़ी भूल की। तुम जानती भी हो संदीप कैसे है, क्या करते? बस। शशांक के लिए तुम्हारे दिल में क्या क्या है ना, वो मैंने देखा। बस कर दो। चिल्लाने से कुछ बदलने नहीं वाला संतू। तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जानती? कल मंदिर की बात छोड़ो, जेल में एक सास और दामाद एक दूसरे को जो प्रेम पत्र लिखा करते थे ना, वो भी मुझे मिले थे। तुम्हारे और शशांक के बीच जो रिश्ता है। मैंने कहा बंद करो अपनी बकवास। सच्चाई इतनी चुप गई। सच नहीं, तुम्हारी सोच चुप। लोगों के स्वभाव बदले जा सकते हैं, पर उनकी सोच नहीं बदली जा सकती। और मैं भी तुमसे एक बात कह देती हूँ कि शशांक को छोड़कर उससे छुट्टा छुड़ा लेकर तुमने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है, और इस बात का एहसास तुम्हें बहुत जल्द हो जाएगा। बस यही कहना था तुमसे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हें एक बार कह दिया, बात समझ में नहीं आती। मुझे तुमसे मिलने में या बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। यू अंडरस्टैंड? इंटरेस्ट नहीं है। जानता हूँ। तुम सबसे ये कहने वाली थी ना कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती। 100%। 1000%। मैं तुमसे एक बात बताना तो भूल ही गया। इनफैक्ट मैं सबसे कहने वाला हूँ कि मैं तुम जैसी लड़की से शादी नहीं करना चाहता। मैं जब तुमसे मिला था तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम ही वो लड़की हो जिसके साथ मैं अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहता हूँ। तुम ही हो जो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। यू नो, माय काइंड। बट आई वाज रॉन्ग। सही बात तो यह कि तुम जैसी लड़की की मैं कभी इज्जत कर ही नहीं सकता। जानती हो क्यों? क्योंकि तुम मेरे लायक ही नहीं हो, और इज्जत करना तो बहुत दूर की बात। एंड वन मोर थिंग, मैं यहाँ तुमसे मिलने नहीं आया हूं, बल्कि मूंगी से मिलने आया हूं। क्या मैं जाऊं? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर बिरबा मैम ने देख लिया तो? अरे मैं तो सिर्फ ये बोलने आया था कि आज रात में तुम मुझसे मिल रही हो ना, मुझे वो डांस प्रोग्राम दिखाने। क्या? जाओ यहाँ से, मैम देख लेंगी। बिरबा की टेंशन ले रही हो? अरे उसे तो पता है मैं यहाँ आया हूँ तुमसे मिलने। क्या? हाँ। पर फिर भी जाओ यहाँ से। मैं नहीं चाहती हूँ कि वो तुम्हें मेरे साथ देखे। तो तुम आ रही हो ना मुझसे मिलने? नहीं, मैं तुमसे नहीं मिल सकती। देखो, अगर तुम नहीं आई ना तो एक तो मैं वहां बहुत बोर हो जाऊंगा, और दूसरा मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा। प्लीज आओगी ना? ठीक है, मैं कोशिश करती हूँ। परफेक्ट, आई विल वेट। बी देयर।
बेनबा, बेनबा, मुझे कुछ 2 लाख रुपयों की जरूरत है, अगर आप मुझे दे सकती हैं तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। पर आपका पहले का हिसाब भी बाकी है। हाँ बेनबा, मुझे सब याद है, मैं एक साथ में आपका सारा हिसाब कर दूंगा। ठीक है, मैं अभी लाई, तुम यहीं रुको। जी। लीजिए, पूरे 2 लाख रुपए। थैंक यू बेनबा। किस अधिकार से रुपये दिए जा रहे हैं? मैंने पूछा कि किस अधिकार से रुपये दिए जा रहे हैं। संदीप भाई इस घर के जमाई हैं संतू। मैं जानती हूँ कि तुम इस घर की बड़ी बहू हो, पर इस वक्त एक सास और बहू बात कर रहे हैं। तुम अगर बीच में ना ही पड़ो तो अच्छा होगा। हाँ, तो बता कि किस अधिकार से तुम इन्हें पैसे दे रही थी? अधिकार? अधिकार उम्र से या औहदे से? खैर, उम्र और औहदा दोनों से ही मेरा अस्तित्व अधिक है। उम्र में तुम मुझसे बड़ी हो, पर औहदे में मैं। लगन के बाद औहदा देखा जाता है। मालिक से मेरा रिश्ता अब भी जुड़ा है। तुम इस घर की मझली बहू हो। घर की नहीं, तुम मेरी बहू हो। मैं मालिक की पत्नी संतू मायावंशी, इस घर की मालकिन। मुझे हिसाब चाहिए। चोपड़ा देखने के बाद मुझे ये पता चला कि 50 लाख रुपयों का हिसाब अब तक बाकी है। तिजोरी से पैसे निकालने से पहले मुझे उन रुपयों का हिसाब चाहिए। मैं आप लोगों को कल तक का समय देती हूँ, नहीं तो मुझे पूरा अधिकार है उस तिजोरी को ताला लगाने। इस घर की मालकिन होने के नाते। एक भटकी हुई हवा का झोंका है ये। आया और चला गया। तुम दोनों ये मत सोचना कि इसके कहने से ये मालकिन बनके तुम दोनों पे राज करेगी। भले ही हमारा घर 2 हिस्सों में बटा हो, लेकिन ये हमें कभी नहीं दबा पाएगी। वाह साहब, ये संतो बहुत चतुर है। इसके शब्द ही इसका हथियार है। और हमारा हथियार है हमारी एकता। इसके खिलाफ लड़ने के लिए हम सबको एक होना पड़ेगा। जब रण करना ही है तो रणनीति के साथ करेंगे। आप इस घर को जैसा छोड़ के गई थी, उसे वापस वैसा ही बनाने का वचन मैं आपको देती हूँ। अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।